अगर तेरे को बहाने बनाने की आदत पड़ गई मेरे भाई, तो समझ ले तू बहाने ही बनाएगा, तू जिंदगी में फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है कि तू उठ, अपना टारगेट फिक्स कर, उस टारगेट को अर्जुन की तरह बेंध और आगे बढ़ लाइफ में। तू जैसा सोचेगा वैसा ही तेरे को मिलेगा, और अगर तू सोचेगा ही नहीं तो फिर बेटा तेरे को मिलना क्या, तेरे पास भटकेगा भी नहीं। आप खुद अपनी तकदीर के बादशाह हो। सब कुछ आप ही के हाथ में होता है। अगर आप सोचते हो कि कोई दूसरा आपको चला रहा है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हर कर्म आपके हाथ में होता है। हर कर्म के मालिक आप खुद हो। जब तक आप अपने कर्मों को अच्छे से करते हो तब तक आपको उनके अच्छे फल मिलते हैं, और जैसे ही आपके क्रम में कोई चेंज आता है वैसे ही आपके परिणाम में भी चेंज आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि भाई आप ही अपने मालिक हो और कोई आपका मालिक नहीं है, तो शायद ये गलत नहीं है। बहुत से लोग रोना रो देते हैं कि मेरी तो तकदीर में ये था ही नहीं, मुझे तो ये मिला ही नहीं। ये केवल और केवल अपने आप को बचाने का एक सस्ता सा रास्ता होता है, और लोग इस सस्ते से रास्ते को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आखिर मार्केट में जब जाते हो तो कैसी चीज़ ढूंढते हो जो आपकी पॉकेट से पैसा तो खर्च ना करने दे, लेकिन चीज़ें आपको मिल जाए। अर्थात आप सबसे सस्ती चीज़ ढूंढना पसंद करते हो। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये जो रास्ता आप अपनाते हो वो केवल और केवल आपके भविष्य को ही बर्बाद करता है। तो अब ये बात आप पर डिपेंड करती है कि आप सस्ता रास्ता चुनते हो या फिर एक उत्तम और उम्दा रास्ता चुनते हो। अगर आप उत्तम और उम्दा रास्ता चुनते हो तो आप अपने भविष्य का एक ऐसा निर्माण करोगे जिसको पूरा संसार देखेगा। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को सस्ते रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश मत करो। ये मत बोलो कि मेरी तकदीर में ये था नहीं और मुझे मिला नहीं। संसार में जिसने जो भी चाहा उसको वही मिला। बस बात तो चाहने की है, बात तो अपने इरादे बनाने की है, बात तो अपने हौसलों को मजबूत करने की है। और जब आप वो इरादा बनाओगे ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ हाई चाहिए, मुझे कुछ ऊंचा चाहिए, तो फिर मिलेगा कहाँ से। भाई आप सीधी सी बात सोचो, आप घर में बैठे हुए हो और आपको अगर कहीं जाना है तो आप एक इरादा बनाओगे ना कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, और तब आप अपने घर से निकलोगे, उस रास्ते पर चलोगे और तब उस मंजिल पर पहुँचोगे। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका भविष्य है। जब आप सोच लोगे कि मुझे ये काम करना है, उसके विचार आने शुरू हो जाएंगे। जब उसके विचार आएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर बननी शुरू हो जाएगी, और वो फ्रीक्वेंसी फिर ब्रह्मांड में जाएगी, और ब्रह्मांड से वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो पहले आपको एक विचार तो करना ही पड़ेगा कि आखिर मुझे चाहिए क्या, मेरा टारगेट क्या है। अगर कोई एक इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाता है तो पहले उस बिल्डिंग को अपने दिमाग में छापता है, फिर उसको कागज़ पे उतारता है, और फिर सोचता है कि अब इसके निर्माण में क्या क्या चीज़ें चाहिए, और फिर उन चीज़ों का जुगाड़ करता है, और फिर जो है उसका निर्माण शुरू कर देता है, और देखते ही देखते वो एक बड़ी सी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है। और इस तरीके से वो एक जो सपना बिल्डिंग का उसने देखा वो हकीकत में तब्दील हो जाता है, और फिर पूरा संसार उसको देखता है। तो अब ये जो चीज़ें बनाई ये उसने तकदीर से नहीं बल्कि अपनी सोच से बनाई, अपनी मेहनत से बनाई, अपने जुनून और अपने बुलंद हौसलों से बनाई। तो वही चीज़ आपको सोचनी होती है, वही बात आपको सोचनी होती है कि आखिर मैं अब क्या करूं, मेरा अगला कदम क्या हो, मेरा अगला टारगेट क्या हो, और मेरे उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए मेरे रास्ते क्या हों। जब आप इतना सोचोगे तो नेचुरल सी बात है कि आपके चारों तरफ वो माहौल बनना शुरू हो जाएगा और वे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों उठो, अब सोने का समय नहीं है, जागो, अपने टारगेट को फिक्स करो और अर्जुन की तरह उसको अपने तीर से बेंध डालो। उठ जाओ, सो मत, अब उठने का समय आ चुका है।